दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं बात करूंगा बॉलीवुड के एक्टर्स और साउथ के एक्टर्स के बारे में कि बॉलीवुड के एक्टर्स जब अभिनेता से नेता बनते हैं तो वो सक्सेस क्यों नहीं होते, और साउथ के एक्टर्स अभिनेता से नेता बनते हैं तो वो उनको सक्सेस क्यों मिलता है। उसके बारे में, वो टॉपिक के बारे में आज मैं बात करूँगा, क्योंकि आज ही रिजल्ट आया है 5 राज्यों का, जिसमें सबसे बड़ा शॉकिंग रिजल्ट मिला है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में बहुत ही फेमस एक्टर्स विजय, आपने उनकी मूवीज़ भी देखा होगा, बहुत ही बढ़िया मूवीज़ है, बहुत ही बड़े सुपरस्टार है। उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई टीवीके और पहली बार चुनाव लड़ा, और पहली बारी में वो अभिनेता से नेता बन के और नेता से चीफ मिनिस्टर की कुर्सी तक पहुंच गए। यानी उन्होंने जो पॉलिटिकल पार्टी बनाई, वो पॉलिटिकल पार्टी तमिलनाडु में पावर में आ गए, सत्ता में आने वाले हैं, और वो शायद चीफ मिनिस्टर भी बन जाएंगे। यानी पहली बारी में उनको इतना बड़ा सक्सेस मिला अभिनेता से नेता के रूप में, और जनता ने उन्होंने जननायक के रूप में स्वीकार किया। तो ऐसी क्या डिफरेंस है साउथ के एक्टर्स में और हमारे बॉलीवुड के एक्टर्स में, कि बॉलीवुड के एक्टर्स टोटल फेल हो जाते हैं पॉलिटिक्स में, नेता में, और साउथ के एक्टर्स उनको अच्छा सक्सेस मिलता है। तो उसके बारे में आपसे बात करूंगा। तो उनको अगर आपको देखना है ना, मेरे ख्याल से उनका डिफरेंस आपको देखना है ना, तो साउथ की मूवीज़ और बॉलीवुड की मूवीज़ आप देखोगे तो टोटली आपको डिफरेंस मिल जाएगा। साउथ की मूवीज़ में क्या होता है, मैक्सिमम सभी एक्टर जो भी हीरो होता है उनको जननायक के रूप में दिखाया जाता है। यानी लोगों की सेवा करते हुए, लोगों का जब दर्द होता है, दुख होता है, तो वो उनको दर्द दुख कैसे दूर करे, यानी टोटली उनकी जो एक छवि होती है उनको जननायक के रूप में दिखाया जाता है। तो पहले से जननायक के रूप में दिखाया जाता है, तो पहले से लोगों के माइंड में ये बात ये आ जाता है कि ये हमारे लिए लड़ने वाला है, हमारे लिए काम करने वाला एक नेता है, एक भगवान है। और बॉलीवुड की मूवीज़ में मैक्सिमम क्या होता है, आप देखते हो, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, पता नहीं क्या क्या मूवीज़ बनाते हैं जिसका कोई संदेश नहीं मिलता है, सोशल कोई संदेश नहीं होता है, कोई सामाजिक संदेश उसमें नहीं मिलता है। तो मैक्सिमम साउथ की मूवीज़ में आपको जननायक, समाज सेवा के रूप में एक्ट्रेस को दिखाया जाता है। तो उनकी मूवीज़ देख के लोगों के माइंड में ये आ जाता है कि वो उन्हीं एक्ट्रेस को भगवान के रूप में देखते हैं। और जब वो एक्ट्रेस पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, नेता से अभिनेता बनने जाते हैं, तो उनको बड़ा फ़ायदा मिलता है। अपनी मूवीज़ में उन्होंने जो छवि बनाई है, वो छवि लोगों की माइंड में बैठी हुई रहती है कि ये हमारे लिए नायक है, हमारे जनसेवक है, तो उनको मेरे ख्याल से ज़्यादा सक्सेस मिलती है। बॉलीवुड की मूवीज़ मैक्सिमम देखो, बहुत ही कम ऐसी मूवीज़ होंगी, यानी बहुत कम ऐसे एक्ट्रेस होंगे जिनकी मूवीज़ में जन सेवा, जननायक, सामाजिक काम दिखाया गया हो और जनता के प्रति उनको प्यार मिले, जनता का आशीर्वाद मिले, ऐसा मूवीज़ बहुत ही कम दिखाई गई हो। अभी आप देखिए अमिताभ बच्चन साहब, अगर वो भी चुनाव लड़ने जाएंगे तो चुनाव जीतना तो छोड़ दीजिए, उनकी डिपॉजिट भी जब्त हो जाएंगी। पॉलिटिकल पार्टी बनाने की बात तो अलग ही है। ऐसे भी बहुत सारे, राजेश खन्ना साहब थे, उन्होंने भी चुनाव नहीं जीत पाए, शत्रुघ्न सिन्हा साहब है, बहुत सारे एक्ट्रेस है जो अभिनेता से नेता बनने की कोशिश तो करते लेकिन सक्सेस नहीं मिलता है। सक्सेस ना मिलना बड़ी वजह मैं एक ही मानता हूँ कि उनकी मूवीज़ में कोई ऐसा संदेश नहीं होता है पब्लिक, सामाजिक, पब्लिक के पास, या सामाजिक कि जिससे लोग स्वीकार करें। और साउथ की मैक्सिमम मूवीज़, आप कोई भी मूवीज़ उठा के देख लो, वो एक्ट्रेस अपने आप को जननायक, जनता के प्रति वफादार, जनता के लिए लड़ने वाला, ऐसा ही स्टोरी होता है, ऐसा ही दिखाई जाता है, तो लोगों के मन में एक छाप बैठ जाती है कि वो हमारे लिए लड़ने वाला है, भगवान है। तब देखो हाँ, तभी आप देखो पवन कल्याण जी इतने सक्सेस हुए, ये विजय भी इतना बड़ा सक्सेस, सबसे बड़ा उदाहरण है विजय का तमिलनाडु में, जिनकी पॉलिटिकल पार्टी बना अभी 1 साल 2 साल ही हुआ है, 1 ही 2 साल के में वो सत्ता में आ गए, पॉलिटिकल पावर में आ गए, तमिलनाडु जितना इतना बड़ा स्टेट में।
ना उनके पास कोई संगठन है, ना कोई लोग है, लेकिन जो अपनी मूवीज़ के द्वारा उन्होंने लोगों तक अपनी बात पहुंचाई, लोगों के प्रति उन्होंने अपनी बोला कि मैं आपके लिए लड़ने वाला हूँ, जननायक की छवि बनाई, वो छवि से उनको बड़ा फ़ायदा मिला और वो सक्सेस हुआ। और नहीं, साउथ की मैक्सिमम मूवीज़, कोई भी मूवीज़ देख लो तो ऐसा रहता है कि जननायक के रूप में लोगों को प्रति दर्द, लोगों के प्रति हमदर्दी, लोगों के प्रति काम देने वाला। रजनीकांत साहब भी थे, वो भी पॉलिटिकल पार्टी बनाने वाले थे लेकिन नहीं बनाई। कमल हसन साहब थे, वो भी पॉलिटिकल पार्टी बना रहे थे लेकिन चुनाव नहीं लड़ा। यानी मैक्सिमम साउथ के जो भी जितने भी एक्टर्स है, 10 में से 7-8 एक्टर्स पॉलिटिक्स में आते हैं, अभिनेता से नेता बनते हैं और उनको सक्सेस 100% मिलता है। लेकिन हमारे बॉलीवुड में पता नहीं वो लोग क्या करते हैं, पूरी डिस्को डांडिया करते रहते हैं, पता नहीं डिस्को करते रहते हैं। ऐसा कोई ऐसा मूवीज़ नहीं है जिनसे वो मूवीज़ लोगों को दिल में बैठ जाए और उनको लगे नहीं ये हमारे लिए हमारा नेता है, हमारे लिए हमारा जननायक है। ऐसा लगता ही नहीं है, कोई ऐसी मूवीज़ नहीं है, ऐसी मूवीज़ बनाती ही नहीं है कि जनता में उनकी छवि नेता की बहुत जननायक के रूप में स्वीकार करे लोग। बहुत कम मूवीज़ मिलती है। तो ये डिफरेंस मैंने देखा है, एक छोटा डिफरेंस है या बड़ा आप देख लो, आप समझ लो कितना वो है। तो वो बात है कि साउथ की एक्ट्रेस अच्छा सक्सेस मिलता है और हमारे बॉलीवुड के एक्टर को इतना सक्सेस नहीं मिलता है। तो ये थी बातें आज मैंने आपको बताई, क्योंकि आज जो रिजल्ट आया 5 राज्यों में, जिनमें 3 राज्यों में बीजेपी जीती, बंगाल में बीजेपी ने अच्छा किया, असम में बीजेपी ने अच्छा किया और पांडिचेरी में बीजेपी ने अच्छा किया, केरल में कांग्रेस ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बन गए विजय, और अभिनेता से नेता भी बन गए और नेता से चीफ मिनिस्टर भी बनने जा रहे। तो ये थी बात आज की। मेरा ब्लॉग मैंने खेत से चालू किया है, मेरी बात आपसे करना चाहता था, मैंने सोचा चलो खेत से ही बात कर लेता हूँ। तो ये बॉलीवुड के एक्टर फेल क्यों होते हैं, साउथ के सक्सेस क्यों होता है, वो मैंने डिफरेंस बता दिया। क्योंकि उनका डिफरेंस उनकी मूवीज़ में ही आपको मिलेगा, उनकी फिल्मों में ही मिलेगा। वो पहले से ऐसी फिल्में बनाते हैं कि लोगों में उनकी छवि ऐसी बन जाती है कि वो हमारे लिए लड़ने वाला है, एक जननायक है। और बॉलीवुड के नेताओं एक्टर्स के ऐसी छवि नहीं बन पाती, क्योंकि वो मूवीज़ ही ऐसे नहीं बनाती है, सोशल मूवीज़ नहीं बनाती है। उनकी मूवीज़ में लोगों के लिए वो कुछ करने वाले ऐसा कोई संदेश नहीं होता है, इसलिए उनको सक्सेस बहुत कम मिलता है। तो ये थी बातें, और नेक्स्ट टॉपिक भी हम खेत से ही बनाएंगे। आशा रखता हूँ आप मेरे साथ जुड़े रहे, और सबसे बड़ी एक अपील है आपको, आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि हम आपके साथ जुड़े, हम जो भी बातें करेंगे वो बातें आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद।